हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोग्नोसी में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग की यदि हम बात करते हैं तो ये डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी आप लोगों के काम का है और बी फॉर्म में भी ये क्वेश्चन किया जाता है और बी फॉर्म में भी आपसे पूछा जाता है। आपके सब्जेक्ट का ये पार्ट है सिलेबस का, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो किस तरह से हम क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कौन कौन सी मेथड है, उन सब का हम अभी डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपके कोई क्वेश्चन है या आप इसके और डिटेल नोट्स आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग की बात करते हैं तो ड्रग और क्रूड ड्रग समझना बहुत ज़रूरी है। क्रूड ड्रग क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि एक सिंपल ड्रग है। कौन सी सिंपल ड्रग? क्रूड ड्रग्स आर प्लांट, एनिमल और देयर पार्ट विच आफ्टर कलेक्शन आर सब्जेक्टेड ओनली टू ड्राइंग और मेकिंग देम इनटू देम सेल्फ longitudinal slice pieces or peeling them. In some case they exist in natural form। मतलब अल्टीमेटली हम ये वैसे बोल सकते हैं कि जो हमको प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स या मिनरल सोर्स से जो ड्रग हमको प्राप्त होती है उसको हम सेपरेशन उसका करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, पतली स्लाइस में काटते हैं, लेकिन उनका नेचुरल फॉर्म बरकरार रहे। क्रूड ड्रग में भी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट, एनिमल, मिनरल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट, मिनरल, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको क्रूड ड्रग मिलती है। बिकॉज ऑफ देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इज अ डिफिनाइट sequence is necessary to understand easily. Although each system of classification has its own merits and demerits, but for the purpose of study the drug are classified in the following different way. हर एक क्लासिफिकेशन के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। हमने अलग अलग तरह से कैटेगराइज करा है, उसी में हम बात करेंगे। तो हमने इसको कैटेगराइज कैसे किया है? पहला हमने अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन और कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इस तरह से 6 तरह से हम क्रूड ड्रग को क्लासिफाई करते हैं। अब अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्या होगा? सीधा नाम से हमको समझ में आ रहा है कि हम जो ड्रग है उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेंगे, ए बी सी, इसके हिसाब से एक पर्टिकुलर ए का रेक बना लिया, बी का सेक्शन बना लिया, सी का सेक्शन बना लिया। इसमें हमने इसको अलग अलग रख लिया। इस पर कितनी काम करते हैं? मैक्सिमम फार्माकोपियाज जितनी हैं जो आपने सुना है, इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया इंडेक्स, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, ये जो सब है अल्फ़ाबेट के आधार पर बनी हुई है। एडवांटेज क्या हो गया? एडवांटेज ये होगा कि सबसे सिंपल मेथड है, लोकेशन ट्रेस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप दवाई की बात करते हैं तो किसी रेक में मैंने बोला अकेशिया लेके आओ, तो आपको ए वाली रेक में जाना है, वहाँ से अकेशिया लेना है। या फिर आप किसी ड्रग किसी फार्माकोपिया में पढ़ रहे हैं कि आपको बेंटोनाइट पढ़ना है, तो आपने बी वाला सेक्शन देखा, वो कहाँ पर किस पेज पे है, वहाँ से खोल लिया। इसमें टेक्निकल पर्सन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हैंडलिंग करने को। जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, जिसको अल्फ़ाबेट आता है, वो इसको, जो थोड़ी इंग्लिश जानता है, नाम पढ़ना जानता है, वो इसको कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है भाई? जिस चीज़ का एडवांटेज है तो उस चीज़ का डिसएडवांटेज तो देखने को मिलेगा किसी न किसी। कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, 100% कोई भी चीज़ सही नहीं होती है। तो अब डिसएडवांटेज ये है कि साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। क्या साइंटिफिक नेचर मतलब ड्रग किस तरह का है? ड्रग ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है? ऑर्गेनाइज्ड मतलब लीफ, स्टेम या रूट, फ्रूट, इसको हम बोलते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड है, इस तरह से बोलते हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड लेटेक्स, जूस, इसको अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। तो इससे हमको पता नहीं चलेगा। अल्फ़ाबेटिकल नाम से पता, नाम लिख दिया, नाम सपोज करो हमने मॉर्फिन लिख दिया या ओपाइड या ओपियम लिख दिया, अब वो लेटेक्स है, जूस है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर क्या होगा? इसमें एक
और जो नुकसान है वो नुकसान ये है कि इसमें जैसे आपने अल्फ़ाबेटिकल किसी चीज़ का अकेशिया नाम दे दिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्लांट ओरिजिन से है कि मिनरल ओरिजिन से है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। ड्रग्स जो अल्फ़ाबेटिकल अरेंज होगी वो कैसे कर सकते हैं, अकेशिया, अगार, बेंजोइन, बीजवैक्स, सिंकोना, सिन्नामन, डिजिटेलिस, धतूरा, इफेड्रा, ये ABCDE के हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं। दूसरा जो हम बात करेंगे वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमने बात करी थी अभी यहाँ पर कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम सेकेंड टाइम पे करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा, here the crude drug are arranged grouped according to the part of plant or animal represent into organized cellular drugs and unorganized acellular drugs. Organized drugs are dried part of the plant and are divided into leaves, bark से। ऑर्गेनाइज में हमने इसमें बात कर लिया, मॉर्फोलॉजिकल में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज करेंगे। और अनऑर्गेनाइज में क्या हो गया, प्लांट मटेरियल मिनरल से हमने लिया, लेटेक्स है, ड्राइड है, वोलेटाइल ऑयल है, एनिमल प्रोडक्ट है। इस तरह से हमने इसको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में डिफाइंड कर दिया। किस में, मॉर्फोलॉजिकल में। जैसे कि हम लीव्स की बात करें तो धतूरा लीव्स व्यक्ति यूज़ करता है, सेना, वसाका और डिजिटेलिस की लीव्स यूज़ करते हैं, बार्क सिन्नामन की और सिंकोना की, कुरुची की बार्क यूज़ करते हैं, वुड में सैंडलवुड, रेड सेंडर्स, इनकी वुड हम यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लीव्स का एक सेक्शन रखेंगे, उसमें सारी लीफ रख देंगे, बार्क का एक सेक्शन, उसमें सारी बार्क। इसीलिए इसी तरह बुक में जो सेक्शन बनेगा उसमें आप लीफ पढ़ेंगे, आप लीफ उठाएंगे, आपको पता होगा लीफ, तो वो पूरी लीफ एक सेक्शन में आ जाएगी, वुड पूरे एक सेक्शन में आ जाएगा। रूट, राइजम्स, फ्लावर, सीड्स, फ्रूट, स्टेम, ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम नाम से रख देंगे। और इसमें अलग अलग कैटेगरी, जैसे सीड्स की बात करते हैं तो नक्स वोमिका के सीड्स यूज़ होते हैं, लिनसेट के सीड, इसबगुल एक सीड है, तो ये सीड्स की कैटेगरी में आएंगे। फ्रूट, फेनल हमको मालूम है, कोरिएंडर, डिल, ये क्या है आपके फ्रूट, तो फ्रूट वाले सेक्शन में आ जाएंगे। अब प्लांट, एनिमल, मिनरल सोर्स है, क्या होगा, ड्राइड लेटेक्स, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग या एसेल्युलर ड्रग की बात करेंगे तो गम्स, अकेशिया, ट्रेगाकेंथ, ये इधर गम में आ जाएंगे। रेजिन जो है आपका वो रेजिन वाले सेक्शन में आ जाएगा। बेंजोइन, कोलोफोनी, वेक्स, बीज वेक्स, ये उसमें आ जाएगा। मिनरल, पेंटेनाइट, केओलिन, टाल्क, ये मिनरल में। तो इसे कैटेगराइज हमने कर लिया। एडवांटेज क्या है, ये बहुत कन्वीनियंट है। क्यों, स्पेशली व्हेन द केमिकल नेचर ऑफ ड्रग इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। जब किसी ड्रग का केमिकल नेचर हमको क्लियरली नहीं मालूम है तो हमको पता चल सकता है कि वो किस क्लास से और कहाँ से हम ले रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड है कि अनऑर्गेनाइज्ड है। ये किस चीज़ में यूजफुल है, ये एडल्ट्रेशन में को पता करने में यूजफुल है। हम समझेंगे इसके आगे का जो टॉपिक है हम उसमें एडल्ट्रेशन और इवोल्यूशन की बात करेंगे। एडल्ट्रेशन क्या होता है, मिक्सिंग होती है किसी चीज़ की सबस्टैंडर्ड की, तो हमको पता चल जाएगा। हमको पता है कि ये लीफ होती है और लीफ में यदि किसी ने बार्क मिला दी तो ये एडल्ट्रेशन आंखों से दिख रहा है ना, ये पता चल जाएगा। और भी क्या फ़ायदे हैं वो आगे बात करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, बायोलॉजिकल्स और केमिकल कंस्टिट्यूएंट का पता नहीं चलता, ये सबसे बड़ा नुकसान है। अब कभी कभी कुछ होता है, कुछ प्लांट में अलग अलग पार्ट जो होते हैं उसके, वो क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल, फ्रूट में अलग केमिकल रहेगा और बार्क में अलग केमिकल, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब तीसरा जो आती है, तीसरी बात हम करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग की। अब क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल क्लासिफिकेशन, इससे जो फार्माकोग्नोसी में इसको पढ़ते हैं उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करते हैं। हम आगे ड्रग पढ़ेंगे उसमें भी हमको पता रहना चाहिए कि किस ड्रग में कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट वो चीज़ होती है जो मुख्य रूप से हमारे काम की है। क्लो पूरा लॉन्ग काम का नहीं है। क्लो ऑयल, जो ऑयल डेंटल पेन में यूज़ करते हैं, तो क्लो का जो ऑयल है उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हमारे काम का है। तो हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, हियर द क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ their most important constituent present in the drug in which pharmacological therapeutical activity of drug is attributed। मतलब बात वही हुई कि हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट के हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हैं। आप आगे पढ़ेंगे अल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवेनाइड, टेनिन्स, रेजिन्स, ये क्या होते हैं। तो इसके हिसाब से हमने कैटेगराइज कर दिया क्योंकि ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, ये ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, ये ही ट्रीटमेंट में
काम आते हैं, तो उस हिसाब से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। केमिकल कंस्टिट्यूएंट कैसे हो गया? अल्केलॉइड। अल्केलॉइड एक क्लास हमने बना दी, उसमें क्या रख दिया? धतूरा, वसाका, विनका, ये अल्केलॉइड्स हो गए। ग्लाइकोसाइड की केस्कारा, सेना, डिजिटलिस। अब आपको पता है क्या चाहिए? ग्लाइकोसाइड, तो क्या उठाना है? केस्कारा, सेना या डिजिटलिस। इसी तरह वोलेटाइल ऑयल, लिपिड, रेजिन्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं और ये किस ड्रग में पाए जाते हैं। अब कहाँ फायदा? क्या फायदा और नुकसान की बात हमने पहले ही की थी। तो फायदा ये है कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट आर नोन, जो हमको चीज़ पता है, हमको पता है कि इसमें अल्केलॉइड्स है, अल्केलॉइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है हमको पता रहता है। मेडिसिनल यूज इज नोन, जब हमको उसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट पता है तो हमको समझ में आ जाएगा कि सब मेडिसिनल यूज क्या है। डिसएडवांटेज, इसमें भी किस किस ओरिजिन से है किसी को नहीं पता चलेगा। आपने अल्केलॉइड रख दिया, अब अल्केलॉइड तो किसी एनिमल्स में से भी प्राप्त हो सकता है, किसी प्लांट में से भी हम ले सकते हैं, या मिनरल सोर्स से भी अल्केलॉइड। तो आपके पास जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कहाँ से क्या सोर्स है ये पता नहीं चलता है। अब यदि एक ही ड्रग दो तरह के केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, दो तरह का अल्कलॉइड है, तो या दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, फिक्स्ड ऑयल किसी में है, ग्लाइकोसाइड है, अब इन दोनों को एक जगह रख पाना मुश्किल है। आप उस एक ड्रग को दो जगह रखोगे, कभी कभी क्या होता है, एक ड्रग दो एक्शंस को कर देती है, वो हम आगे बात करेंगे। अगली बात करते हैं हम टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड ड्रग। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा? इन दिस सिस्टम द ड्रग अरेंज अकॉर्डिंग टू द टेक्सोनॉमिकल स्टडी। द ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द देयर फाइलम, ऑर्डर, family, genus, species. It is purely a type of botanical classification or biological classification and restricted mainly to crude drug for plant source. ये प्लांट सोर्स की क्रूड ड्रग के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें आप दूसरी ड्रग को नहीं कर सकते हो। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि जो हमने 12th में और 11th में पढ़ा है कि जो प्लांट की कैटेगरीज होती है, बायोलॉजिकल कैटेगरी, फाइलम कैसा है, उसकी फैमिली क्या है, वो किस जीनस की है, स्पीसीज क्या है, उसमें हम टेक्सोनॉमी में उसको डिवाइड करते हैं। जैसे फाइलम की बात करते हैं, बहुत सारे हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। अब एंजियोस्पर्म में भी क्या होगा? मोनोकोटाइलोडॉन्स और डाइकोटाइलोडॉन्स। अब क्या होगा? इसमें ऑर्डर क्या हो गया? लिली फ्लोर। लिली फ्लोरी की बात करेंगे तो इसकी फैमिली क्या हो जाएगी? लिलिएसी। इसी माइक्रोस्पर्म, इसकी क्या होगी? डायस्कोरियसिस। इसमें ड्रग आ गई आपकी कोल्चिकम, विनीला, ये जो ड्रग है इसमें आ जाएगी। अब एंजियोस्पर्म में डाइकोटाइलोडॉन्स में भी आप बात करेंगे पेपेवरिल्स, ये ऑर्डर हो गया, फैमिली क्या होगी? पेपेवरेसी, ड्रग क्या हो गई? ओपियम। इस तरह से हम इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, उसके जीनस, उसके फाइलम, उसकी कैटेगरी के हिसाब से पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। एडवांटेज क्या होता है? इजीली क्लासिफाइड, आपको पता है किस जीनस का है, कहाँ से उठाना है, ये पता चल जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? दिस सिस्टम इज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स फेलियर टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ क्रूड ड्रग इन देयर मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज पता नहीं चलता, आपने उठा लिया किस फैमिली का है। द सिस्टम फॉल्स टू फेस इनटू द अकाउंट केमिकल नेचर। केमिकल नेचर नहीं मालूम, अब आपको कहानी सारी मालूम है कि इसमें ये है, ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट क्या है, केमिकल नेचर उसका बिल्कुल नहीं मालूम, आपको फैमिली मालूम है। द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट हैविंग अल्टरनेटिव लीव्स, फ्लावर, सीड्स, कैप्सम आर कंसिडर्ड विद द अदर मेंबर ऑफ सोलेनेसी, जैसे हायोसाइमस, धतूरा, बेलाडोना, इनमें अलग अलग आपने कर दिया, ये अलग अलग फैमिली के हैं, लीफ सेम है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, इसको जनरली मेडिसिनल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को जो आज का वर्तमान सिनेरियो चल रहा है, इस वर्तमान सिनेरियो में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी जितनी भी इंग्लिश दवाइयाँ हैं ये सब क्या है? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा बेस्ड है। क्या होगा? उस ड्रग का क्या इफेक्ट है बॉडी पर, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, उसके हिसाब से इसको कैटेगरी में रखते हैं। बिटर, कार्मिनेटिव, इमेटिक्स, एंटी अमेबिक, ये कैटेगरी है पर की। बल्क लग्जेटिव, परगेटिव, अगार सबगोल, परगेटिव, सेना, एक्सपेक्टोरेंट, लिक्विराइज, एंटीटसिव, ओपियम, कार्डियोटोनिक, डिजिटलिस, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी की। अब कार्डियक टोनिक की बात करेंगे तो हम जैसे किसी को बोला कार्डियक टोनिक चाहिए तो वो बोलेगा भले डिजिटलिस ले ले, और किसी को बोला यार
बड़ा कफ हो रहा है, बहुत जकड़न हो रही है सीने में, तो क्या बोलेगा वो, ब्रोंकोडाइलेटर ले ले यार, इफेड्रा या टी ले ले। तो ये क्लासिफिकेशन इस तरह से काम आता है। एडवांटेज क्या होता है, ये मेडिसिनल, ये जो जनरली आजकल डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है उसमें काम का होता है कि आपका सिम्टम्स लिया, आपको क्या फार्माकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर दिया। द स्पेसिफिक एडवांटेज इज दैट इफ even chemical constituent of the crude drug are not known, they can classified properly on the basis of their therapeutic और pharmacological use। मतलब आपको पता नहीं है कि इसमें अल्केलॉइड क्या है, इसका मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, वो नहीं पता है, तो भी आपको मालूम है कि डिजिटेलिस कार्डियक टॉनिक का काम करती है, उसमें क्या टी चीज़ है, डिजिटॉक्सिन, डाइजॉक्सिन, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट का नाम नहीं मालूम है, तो भी आपको क्या पता चल जाएगा कि ये कार्डियक टॉनिक है, इसको यहाँ दे सकते हैं। परगेटिव सेना आपको देना, उसमें क्या है, सिनुसाइड ए, सिनुसाइड बी, उससे कोई मतलब नहीं। डिसएडवांटेज क्या है, मार्फोलॉजी, टेक्सोनोलॉजी, केमिकल नेचर कुछ पता नहीं चलता है। अब क्या होता है, जो दो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो ड्रग यदि सेम देती है तो भी प्रॉब्लम है। कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इन दिस सिस्टम क्लासिफिकेशन द इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन टू द टेक्सोनॉमिकल स्टेटस एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट। सबसे बेस्ट है ये, किस लिए, ये कम से कम फार्माकोग्नोसी में जो साइंटिस्ट हैं, जो इस आगे रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। इसमें क्या होगा, कीमो मतलब आपको केमिकल नेचर पूरा पता चल गया, ड्रग में कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, अल्केलॉइड से ग्लाइकोसाइड है, और साथ ही टेक्सोनॉमिकल, वो किस कैटेगरी का है, वो किस ड्रग का है, वो किस क्लास का है, किस सब क्लास का है, मतलब आपको बायोलॉजिकल सोर्स भी पूरा पता चल गया ड्रग का, और केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी पूरा पता चल गया। तो चाहिए क्या, केमिकल कंस्टिट्यूएंट से आपको पता चल जाएगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, और वहीं टेक्सोनॉमी से आपको क्या पता चल जाएगा, किस प्लांट का है, किस जीनस का है, तो वोलेटाइल ऑयल है नहीं है, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। हम बात करेंगे इसी तरह ट्रोपेन अल्कलॉइड जनरली अकर इन द मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ सोलेनेसी। अब साइंटिस्ट को पता है कि सोलेनेसी फैमिली है तो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो सकता है, तो वो उसके थ्रू जा सकता है। या पता है कि किसी ने बोला कि इसमें ट्रोपेन अल्कलॉइड है, तो वो समझ सकता है कि किस फैमिली का प्लांट है। इसी तरह वोलेटाइल ऑयल, क्या अम्लीफेरस फ्रूट जो होता है उसमें वोलेटाइल ऑयल ज़्यादा देखने को मिलता है। इस तरह से आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर दूंगा, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी दिया हुआ है। थैंक यू।